हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कोई भी ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, कोई भी ब्लॉग वीडियो नहीं है घर के काम धंधे का। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी भरा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आप सभी को एंड तक मेरे ब्लॉग में बने रहना है। और मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या गलती की जिससे मेरे बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। मैं अपनी गलती बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई थी 21 फरवरी को। तो उस डिलीवरी वाले दिन हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस गलती के कारण मेरे बच्चे को आज ही, यानी कि मेरी देवरानी के बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। और उसी के बारे में आज आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जो गलती हम लोगों ने की है वो गलती आप लोग कभी ना करें। इस वजह से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए मुझे कहीं जगह नहीं मिली। मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ जो अभी नया नया बना हुआ है। तो ये खाली है, तो इसमें ले आई हूँ मैं, क्योंकि नीचे बच्चे हैं रूम में, बच्चे शोर करते हैं। और एक रूम में देवरानी है और सभी लोग हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। मतलब आपको पता ही है, जब कोई घर में बीमार होता है या फिर कुछ होता है तो लोगों का आना जाना बना ही रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। जैसे कि 21 तारीख को मेरी देवरानी की डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है। और नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में बच्चा रोया नहीं था, मतलब। तो डॉक्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको कोशिश की थी रुलाने की। फिर ऐसे तैसे उसको रुलाया और फिर रुलाने के बाद में उसकी थोड़ी सी आवाज़ निकली। और फिर उसके बाद में वो कराने लग गया। मतलब जैसे हम लोग कराते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में कोई पेन होता है तो हम लोग कराते हैं, उसी तरह वो करा रहा था, मतलब। और उसका कराना बंद नहीं हुआ। मतलब हम लोगों ने डॉक्टर से बोला कि मैडम, ये बच्चा मतलब वो करा रहा है, तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा है इसका कराना? तो उन्होंने बोला इसको धूप दिखा दो और धूप में इसको लेकर के बैठ जाओ। तो मैं उसको लेकर के बैठी रही 1 से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक करीबन लेकर बैठी रही मैं। और बीच बीच में मैं मैडम से बोलती थी, जिन्होंने डिलीवरी की थी, कि मैडम बच्चे का कराना बंद नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो बोल रही थी डॉक्टर, उन लोग जो डॉक्टर थी ना जिन्होंने डिलीवरी की थी, उन्होंने 2 बात रखी थी कि आप इसको ले जाओ डॉक्टर, बच्चे वाले डॉक्टर के पास, या फिर इसको धूप दिखा लो। तो मतलब एक बात नहीं की कही उन्होंने। अगर वो एक बात कहती कि बच्चे वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसको तुरंत ले जाते। हम लोगों ने उन पर विश्वास कर लिया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों से 2 गलती हो गई। पहली गलती ये थी कि हमें डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं करना था। जो डॉक्टर थी जिन्होंने डिलीवरी की थी, उनकी बात पर विश्वास नहीं करना था। उन्होंने बोला था कि आप इसको धूप दिखाओ। तो हमें देर नहीं करनी थी। जब हमारा बच्चा रोया नहीं है और फिर बड़ी मुश्किल से रोया है, तो फिर उसके बाद में करा रहा है, तो क्यों करा रहा है? हमें तुरंत बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। और दूसरी गलती ये हो गई कि हम लोगों ने मतलब टाइम निकाल दिया, मतलब 3 घंटे निकाल दिए ऐसे ही धूप दिखाने में ही उसको। अगर हम तुरंत उसको ले जाते, जैसे ही मतलब उसका जन्म हुआ था, वो रोया नहीं था, तो हम तुरंत उसको ले जाते तो शायद उसको वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाता। आज ये नौबत नहीं आती कि उसको वेंटिलेटर पर रखा जाए, नॉर्मल मशीन में सही हो जाता वो। तो उस दिन यही हुआ था कि 12 बजे, 12:15 बजे इसका जन्म हुआ था, देवरानी की बेटे का। और 3 बजे मैं लेकर गई थी, मैं और मेरे देवर जी। जब डॉक्टर से हम लोगों ने ज़्यादा बोला, जो डॉक्टर थी जिन्होंने डिलीवरी की थी, वो तो चली गई थी डिलीवरी करने के बाद में अपने घर। 3 बज गए, दोपहर के 3 बज गए, तो हम लोगों ने कॉल की कि मैडम बच्चा अभी भी करा रहा है और बताइए अब क्या करें। तो फिर उन्होंने बोला कि अब इसको बच्चे वाले डॉक्टर पर ले जाओ। और उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बता दिया, हमारे हेल्थ केयर, वो मथुरा में गोवर्धन चौराहे से आगे है। और वहाँ पे मीना सूद नाम की डॉक्टर है, उनको दिखाना है। तो हम लोग ले गए, मैं और मेरे देवर जी बाइक से। बच्चे को मैंने ऐसे गोदी में ले रखा था और मैं बाइक से लेकर गई। और उसको जैसे ही मैं लेकर गई, बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाया, तो वो मैडम बोलती हैं, बच्चे वाली मैडम, कि आपने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी, आपको तुरंत लेकर आना चाहिए था। इसके मुंह में गंदा पानी चला गया है और काफ़ी अंदर तक चला गया है, यानी कि फेफड़ों में फैल गया है पानी। तो अब तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने तुरंत उसको एडमिट करवाया, यानी कि 3:30 बजे एडमिट हो गया था वो। 3 बजे हम लोग लेकर पहुँचे थे, 3:30 बजे तक एडमिट हो गया था।
एक दिन नॉर्मल मशीन पे रखा उन्होंने, नॉर्मल मशीन पे कोई आराम नहीं मिला, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि फेफड़े में गंदा पानी भर गया। और फिर उसको वेंटिलेटर पे रख दिया दूसरे दिन। अब कभी वेंटिलेटर पे रख देते हैं 2 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए नॉर्मल मशीन पे रख के देखते हैं। ये हो रहा है, मतलब आज बुधवार है और पिछले बुधवार को डिलीवरी हुई थी, यानी कि आज 1 हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गए आज। और अभी भी बच्चे की हालत नाजुक है, यानी कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। कुछ कह नहीं सकते हैं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रही हैं कि अभी मैं वादा नहीं कर सकती हूँ कुछ भी, अभी मैं देख रही हूँ, नहीं तो मैं जयपुर के लिए रेफ़र कर दूँगी इसको। तो बस ये हो रहा है। तो हम लोगों ने ये गलती कर दी कि हमें डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं करना था जिन्होंने डिलीवरी की थी। और दूसरी गलती ये हो गई कि हम लोगों ने टाइम इधर-उधर भुला दिया, मतलब ऐसे ही टाइम निकाल दिया, हमें तुरंत दिखाना था बच्चे को। और तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि अगर आपके घर में किसी की भी डिलीवरी हो रही है, आपके रिलेटिव में भी अगर किसी की डिलीवरी हो रही है, अगर बच्चा रो नहीं रहा है या फिर बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाइए। हम लोगों ने यही गलती कर दी, हम लोगों ने बच्चे वाले डॉक्टर को नहीं दिखाया, हम लोगों ने टाइम निकाल दिया, तो आज हमारा बच्चा वेंटिलेटर पे है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पूरे घर में टेंशन का माहौल है। पैसा का पैसा खर्च हो रहा है, पर डे 20,000 रुपये लग जाते हैं। वेंटिलेटर के चार्ज है 15,000 रुपये और 5,000 रुपये की डेली दवा लग जाती है, पर डे 20,000 रुपये लग रहा है। और घर में बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल है, देवरानी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और हम लोग उसको समझाने में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने 5-6 दिन वीडियो नहीं डाल पाई मैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ऐसी गलती आप लोग कभी ना करें जैसी गलती हम लोगों ने कर दी। और पता है, जो डॉक्टर थी जिन्होंने डिलीवरी की थी वो कह रही थी डिलीवरी करने के बाद में, जब हम लोग कह रहे थे कि बच्चा ऐसे कैसे हुआ है, मतलब रो क्यों नहीं रहा है, कहा क्यों रहा है, तो उन्होंने बोला कि बच्चे के डिलीवरी करते वक्त उनको, मतलब बच्चे के गर्दन में जो प्लेसेंटा होता है ना, माँ का नाल होता है, जुड़ा हुआ होता है माँ से और बच्चे से, उसके अंटे लग रहे थे, मतलब बल लग रही थी, गांठ लग रही थी गर्दन में। तो उसको निकालने में बच्चे ने पॉटी कर ली पेट में और पॉटी का पानी चला गया उसके मुंह में। तो उन्होंने भी हमारे ऊपर ही डाल दिया, कह रही थी कि 8 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें कहीं पर नहीं लिखा कि प्लेसेंटा की जो है बल लगे हुए हैं, मतलब नाल में बल लगे हुए हैं, उन्होंने उसमें अल्ट्रासाउंड में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो फिर हम लोगों को क्या करें, हम लोगों को मानना पड़ा। और बस यही कहना था, डॉक्टरों ने पल्ला झाड़ लिया, जिन्होंने डिलीवरी की थी उसने पल्ला झाड़ लिया ये कह करके कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बच्चे के गर्दन में जो बल लगे हुए थे उसको निकालने में देर हो गई और इस वजह से वो पॉटी कर लिया और उसके मुंह में गंदा पानी चला गया, इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब बताइए किसको दोष दें, उस डॉक्टर को दोष दें या फिर अपनी किस्मत को दोष दें, क्या करें। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक ही मतलब मोटिव है कि जो गलती हम लोगों से हुई वो गलती आप लोगों से कभी ना हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप लोग भी ऐसी गलती करते हैं तो बिल्कुल ना करिएगा, अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है आप उस बच्चे को पहले डॉक्टर को दिखाइएगा, अगर वो नॉर्मल नहीं लग रहा है तो। अगर बच्चा तेज़ी से रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है, हाथ पैर ठीक से चला रहा है तो बच्चा नॉर्मल है। अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो मान लीजिए कोई ना कोई दिक्कत है, तो आप उसको बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाइएगा, देर मत करिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि जो गलती हम लोगों से हुई है वो गलती आप लोगों से कभी ना हो। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ऐसे ही मैं अपने बच्चे की अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी इन ब्लॉग के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत सारा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।